नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और ये बाबा भारीनाथ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश में तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा धर्मस्थलों पर अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर भी आज सुबह से ही तमाम सारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ आयोजित हुआ, उसके बाद तमाम सारे विद्वज्जनों का सम्मान हुआ। यहाँ के जो बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति है उसके द्वारा, और जो ज़रूरतमंद थे तमाम सारे गरीब तबके के लोग, उनको सैकड़ों की संख्या में उनको कंबल वितरित किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समरसता भोज का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में क्षेत्र के अलग-अलग गाँव से लोग, तमाम सारे दूर-दराज से लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में, तो ये बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से समरसता भोज का आयोजन किया गया है। पिछले करीब 1 दशक से ये कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर होता है और इस दौरान तमाम सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत कई वर्ष पूर्व जो पंडित दीनदयाल मिश्रा थे उन्होंने किया है, लेकिन पिछले वर्ष उनका निधन हो गया। उसके बाद से साचेंद्र जो मिश्र हैं, वो उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और ये तमाम सारे आयोजन इसके अलावा भी समिति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ और तमाम सारे असाध्य जो रोगी हैं हमारे समाज के, उनके इलाज का प्रबंध किया जाता है और तमाम इस समिति के विकास को लेकर भी तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं। अभी तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं कबीर चौधरी, और तो वो भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस समिति के विकास को लेकर जो भी विकास कार्य यहाँ पर अभी बचे हुए हैं उसके लिए वो प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी पहुंचे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ गौर के थे महेश सिंह जी, वो भी पहुंचे थे। तो तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक संगठनों के से जुड़े लोग हैं और जो पूर्व जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, तमाम सारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बड़ी संख्या में उनका पूरा सहयोग रहता है। तो सबके सहयोग से यहाँ पर ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है। आज हम कुछ यहाँ पर मीडिया के हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका अपना क्या इस कार्यक्रम को लेकर सोचते समझते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको किस तरीके से विस्तार दिया जाए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तमाम सारे मीडिया के साथी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इसकी रिपोर्टर के एमडी हैं आशुतोष ओझा जी, हम उनसे बात करेंगे। वो लगातार इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से कवर करते आ रहे हैं, तो किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं और कैसे इस कार्यक्रम को और कुछ बेहतर बना सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि चलिए आप पीटीसी लाइव पर भी इसकी रिपोर्टर को लाए। और सच है कि बाबा भारीनाथ के इस दरबार में आदरणीय सचेंद्र कुमार मिश्रा जी ने हम लोगों को बुलाया, और बुलाया ऐसे कि बाबा भारीनाथ का ये आदेश था कि इन लोगों को भी बुला लेना। सबसे अच्छा चीज़ जो अब की बार हमको देखने को मिला, मैं कवरेज कर रहा था और उसी कवरेज में हमारे सामने इस्तिहाक और जुबैर नाम के 2 व्यक्ति आए, और जैसे ही वो मेरे कैमरे के सामने आते हैं मुझे लगा कि नहीं, मैं वास्तव में खिचड़ी का त्योहार मना रहा हूं। भारत जैसे देश में जिसकी वैश्विक स्तर पर एक पहचान है भारतीय संस्कृति को लेकर, और उस संस्कृति को हमने इस बाबा भारीनाथ के इस प्रांगण में देखा कि हमारे यहाँ खिचड़ी के त्योहार पर सहभोज कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ में भोजन कर रहे थे। तो ये इनका आशीर्वाद है। यहाँ लोग आते हैं और जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र सबसे मुक्त होकर इनका आशीर्वाद लेने आते हैं। आपने अभी इस कार्यक्रम को कवर भी किया है, लगातार आप इसके बारे में जानकारी रख रहे हैं। तो अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो समिति की जिम्मेदारी हो, हम समिति को इससे अलग नहीं रखेंगे, समिति की भी जिम्मेदारी है या जो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी, जो सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थी, तो क्या कुछ विकास आपके दृष्टिकोण से यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ लगता है ऐसा महत्वपूर्ण काम जो आने वाले वर्षों में सामूहिक जिम्मेदारी जवाबदेही तय करके यहाँ पर होना चाहिए? दरअसल लगभग 3 से 4 हजार लोग जो मेरी आंख के सामने यहाँ सहभोज कर गए हैं, और जब मैं रोड से आ रहा था और शायद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी भी उसी रोड को कचर के आए होंगे यहाँ तक, तो उनको रोड दिखना चाहिए था कि बाबा भारीनाथ के दरबार में हम जा रहे हैं और हमको यहाँ की जनता ने अपनी सारी शक्ति हमारे अंदर निहित कर दी है, तो ये रोड भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इस जिले के हुकूमत से इतना कहूंगा कि अगर जिस बाबा भारीनाथ के ऊपर यहाँ के लाखों लोगों का भार हो, तो उनके दरबार तक जाने के लिए कम से कम पैर में कांटे न चुभें, ये जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों को निभानी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार पांडे जी यूपी लाइव टुडे के एमडी हैं और लगातार इस पहले वर्ष जब कार्यक्रम में शुरू हुआ था तब से इस समय से जुड़े हुए हैं, लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। क्या कुछ विकास के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम जो लगातार आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी किस तरीके से हो रही है और कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं पीटीसी लाइव
को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार आप इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे हैं। तमाम पत्रकार साथी हैं, विगत कई वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के तरफ से कुछ साथी हैं जो 1 जनवरी को बैठक करते हैं। जब 1 जनवरी को बैठक की जाती है तभी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है कि क्या कुछ होना है। विगत वर्षों से लगातार जरूरतमंदों में कंबल वितरण हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे विद्युतजनों का, धर्मावलंबियों का सम्मान हो, हजारों की संख्या में सहभोज कार्यक्रम कराना हो, ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम के अब तक जो संयोजक रहे, जो अब संस्थापक हैं बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के स्वर्गीय दीनदयाल मिश्रा जी, ये नींव उनकी रखी हुई है। बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की नींव दीनदयाल मिश्रा जी ने रखी थी, जिसके संयोजक अब साचेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ नागेश्वर मिश्रा जी हैं, जिनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में साथी लगातार इस सहभोज भंडारे को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण को लेकर अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं और निरंतर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निष्पक्ष मीडिया के एमडी राहुल शुक्ला जी हैं। राहुल जी, किस तरीके से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आप तो तमाम सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो यहाँ पर कार्यक्रम में जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या इसका भविष्य और किस तरीके से आयोजन को और बेहतर बनाया जाए, आपकी तरफ सुझाव क्या है? जी, लगभग मैं 5 साल से इस कार्यक्रम की सहभागिता कर रहा हूँ और 5 सालों में निरंतर हर साल कार्यक्रम की रूपरेखा बड़ी ही होती जा रही। उसमें बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति के जो हमारे बीच अब नहीं है, स्वर्गीय दीनदयाल मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे बीच नहीं है, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए दुखद है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल रहे संयोजक साचेंद्र कुमार मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस वर्ष बहुत शानदार किया। और जो आपने कहा कि इसके बारे में, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा मतलब एक व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है और हम सबको लगकर इस कार्यक्रम को हर साल, अगर वो पहले पायदान पर है उसे दूसरे पायदान पर ले, मतलब हर साल इसको बढ़ाया जाए। तो अभी देखिए, हमने मीडिया के साथियों के नज़र से इस कार्यक्रम के बारे में जानने का, समझने का, और कैसे क्या क्या कुछ अच्छा लगातार यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश की। और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ऐसा यहाँ पे जो संयोजक हैं, तमाम सारे जो समिति के लोग, उन्होंने बताया है।